हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते विदेशी। मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्राइट एंड सनी डे है आज का फिनलैंड में और हम समर्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल। दिन ब्राइट और थोड़े से हल्के से गर्म है, थोड़ा ठंड भी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज एक बाहर निकल के वीडियो शूट किया जाए और आप लोगों से थोड़ा बात और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज का मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश सबटाइटल्स या फिर आप किसी भी दूसरे लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आप सबटाइटल्स देख सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ इन हिंदी बट you can use the subtitles and it can be translated to any language you want from any part of the world. So feel free to select the subtitles and enjoy the video. So friends, आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फिनलैंड बन चुका है लगातार 8th टाइम, जी हाँ 8वीं बार बन चुका है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। तो अब इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। एक दो बार कभी कभी बोल सकते हैं कि शायद ऐसे ही बन गए होंगे, लेकिन लगातार 8 साल से फिनलैंड वर्ल्ड की एक हैप्पीएस्ट कंट्री जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन ले रखा है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे और क्यों आपको इस चीज़ जानना चाहिए, सो दैट आप मोटिवेटेड हो कि अगर आप फिनलैंड आना चाहते हैं, या फिर मैं ये भी शेयर करने वाला हूँ कि क्या हार्श रियलिटीज़ भी है, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं, जो कुछ ऐसी हार्श रियलिटीज़ भी है जो आपको भी जाननी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि फिनलैंड एक हैप्पीएस्ट कंट्री है तो सब कुछ हैप्पी या कोई चैलेंजेस ही नहीं होंगे। तो आज का मैं ये वीडियो इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि क्यों है फिनलैंड वर्ल्ड की एक हैप्पीएस्ट कंट्री और क्या कोई चैलेंजेस भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो पहले नंबर पे फिनलैंड को वन ऑफ द रीज़न फिनलैंड को हैप्पी बनाती हैं, जैसे कि आपको पता है अगर आप जॉब करने आ रहे हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम इंडिया वगैरह में देखें तो अभी तो कई बार बोला जा रहा है कि 72 आवर्स आप काम कीजिए, 80 आवर्स काम कीजिए। सो इसका तो यही मतलब हो गया कि आप बस काम ही कीजिए, फैमिली और पर्सनल लाइफ को भूल जाइए। तो फ्रेंड्स, ये तो सही बात नहीं है और ये आपको बिल्कुल मेंटल पीस भी नहीं देगा। जहाँ तक बात फिनलैंड की आती है, यहाँ का वर्क कल्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम फुल टाइम जॉब जो होता है, वाइट कॉलर जॉब, फुल टाइम जॉब 40 आवर्स पर वीक, दैट इज़ 8 आवर्स पर वीक, 5 डेज, दैट इज़ 8 5 40, मंडे टू फ्राइडे। तो एक बहुत अच्छी बात है कि उसके बाद आप फ्री टू डू एनी थिंग, एनी एक्टिविटी, एनी हॉबी यू लाइक। ये एक बात है जो फिनलैंड को और फिनलैंड के लोगों को हैप्पी बनाती है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप अपने फैमिली के साथ भी उतना ही टाइम स्पेंड कर पाएँ जितना आप अपने प्रोफेशनल वर्क में कर रहे हैं, तो आपको मेंटली पीस भी ये प्रोवाइड करेगी ही। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वर्किंग कल्चर, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। जो फिनिश वर्किंग कल्चर है वो मुझे काफ़ी अलग लगता है। जैसे कि मैंने कई सारे कंट्रीज़ में जॉब किया है प्लस स्टडी किया है। आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके लिए लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि फिनिश वर्किंग कल्चर भी काफ़ी अलग होता है। किस तरह से अलग होता है कि फिनलैंड में हम एक दूसरे को, मैंने देखा है, ट्रस्ट करते हैं। जो फिनिश लोग हैं, फिनिश एम्प्लॉयज़ है, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। वो मानते हैं, सपोज़ आपका कोई प्रॉब्लम है और आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि लेट्स से आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, वो आप पे भरोसा करते हैं कि हाँ ये सही बात है, ये होगा ही होगा। तो ये जो ट्रस्ट बात की, जो ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं। तो और प्लस एक और चीज़ है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। सो लेट्स से अगर कोई मीटिंग है 1 बजे दोपहर को स्टार्ट होनी है तो ये 12:55 5 मिनट पहले ही मीटिंग में पहुंच जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग टाइम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो वर्किंग कल्चर है ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि क्यों फिनलैंड एक हैप्पी कंट्री है, ऑलवेज स्टैंडिंग एट टॉप पोजीशन सिंस लास्ट 8 ईयर्स। अब आते हैं दूसरे फैक्टर्स पे, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट्स।
तो जी हाँ फ्रेंड्स, हेल्थ बेनिफिट्स एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ में। अगर आपके हेल्थ बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ बेनिफिट से मेरा ये मतलब है कि फिनलैंड में जो केला नाम की जो गवर्नमेंट एजेंसी है, बेसिकली जो गवर्नमेंट बॉडी है, वहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स ऑलमोस्ट वेरी वेरी लेस प्राइस में आप अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं फिनलैंड में। सो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली आप अगेन मेंटली हैप्पी एंड पीसफुल रह सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। इसी के साथ दूसरा जो आता है वो है फ्री एजुकेशन। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी अगर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो एक नर्सरी एडमिशन में आजकल 5 से 6 लाख रुपए का तो फीस है, विच इज़ सो मच टू से एनीथिंग। अगर 5 से 6 लाख रुपए फीस ही है तो क्या ही पढ़ाई होगी और पेरेंट्स पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस आता होगा। बट फिनलैंड की बात अलग है। यहाँ पे जो एजुकेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन टू हाई स्कूल लेवल एंड बियॉन्ड दैट टू बैचलर लेवल, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ गाइस, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको अपने बच्चों के एजुकेशन पे स्पेंड करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। सारा सपोर्ट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन टू बैचलर्स लेवल। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा फैक्टर है कि अगर सोसाइटी में आपको गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है कि आप जाके पढ़ाई कीजिए, डिग्री लीजिए, तो ये कितनी अच्छी बात है कि लोग क्यों नहीं जाएंगे स्कूल और क्यों नहीं उनका सोसाइटी डेवलप कहलाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों यहाँ के लोग हैप्पी है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द रीज़न इज़ कि यहाँ पे एजुकेशन फिनलैंड में not almost, it's entirely free and the healthcare is at a very small charges, the healthcare facility। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब आपको एक और जो रीज़न है, जैसे कि आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं कि कितना क्लियर लग रहा है चारों तरफ का माहौल। आप अगर स्काई देखें तो लग रहा है सब कुछ HD में है, तो कितना क्लैरिटी है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ जो आपका हवा पानी जिसको हम बोलते हैं। अगर साफ़ हवा है, साफ़ पानी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं, आप एक हेल्दी मेंटल स्टेट में रह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों फिनलैंड एक हैप्पी कंट्री है, बिकॉज ऑफ द क्लीन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट ओनली द एयर बट ऑल्सो द वाटर क्वालिटी। यहाँ पे तो हम सीधा बाथरूम का पानी पी सकते हैं, इतना साफ़ पानी है यहाँ पे फिनलैंड में कि आप डायरेक्ट टैप वाटर बाथरूम में ठंडा पानी लीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे लोग हैप्पी क्यों रहते हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लाइफ की फंडामेंटल्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, जैसे मैं बोल रहा था कि ये तो हो गए सारे बेनिफिट्स, लेकिन अगर हम दूसरे चीज़ों में बात करें कि क्या फिनलैंड में कोई चैलेंजेस भी है या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही हैं, तो फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा कि फिनलैंड में चैलेंजेस भी हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है जो मैं आज बोलने वाला हूँ कि इसे आप एज अ चैलेंज लेते हैं या इसको आप एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, फिनलैंड में आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे टैक्सेस काफ़ी हाई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर आपको फ्री में एजुकेशन एट अ वेरी स्मॉल प्राइस हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही हैं तो टैक्सेस तो लेंगी ही। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब है इट कैन रीच अप टू 55% ऑफ योर सैलरी एंड मिनिमम इज़ 10%। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप फिनलैंड आ रहे हैं तो टैक्सेस का ध्यान रखिए कि यहाँ पे टैक्सेस काफ़ी हाई हैं, कम नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह एक और चैलेंज है वेदर। तो जैसे कि अभी ऑलमोस्ट मिड ऑफ अप्रैल आ चुका है, लेकिन अभी भी ठंड काफ़ी है, -2 -3 डिग्री सेल्सियस अभी भी ठंड है फिनलैंड में। तो अगर आपको ठंड से प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिनलैंड माइट नॉट बी द कंट्री यू शुड कम। यहाँ पे लगा लीजिए 12 में से 9 महीने ठंड ही रहती है। 8 महीने तो बहुत ज़बरदस्त ठंड रहती है, बाकी के 1-2 महीना भी ठीक ठाक ठंड
रहती ही है एज़ कम्पेयर टू आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर ठंड से आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो मे बी नॉट फिनलैंड बट एनी अदर यूरोपियन कंट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे चैलेंजेस तो है फिनलैंड में, बट बेनिफिट्स भी है जो मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस है, अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई एनीथिंग आपको मेरे चैनल से रिलेटेड या फिर यूरोप से रिलेटेड या फिनलैंड से रिलेटेड, फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और आपको पता ही है मैं अक्सर सारे कमेंट्स के आंसर देता ही हूँ और इंटरेक्ट करता ही हूँ। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स, नमस्ते विदेशी, बिकॉज काफ़ी सारे लोग मेरा वीडियोस देखते तो हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा, मोटिवेटेड रहूँगा एंड मैं आपसे मिलता भी रहूँगा, नॉट ओनली अबाउट फिनलैंड बट आई प्रॉमिस अबाउट यूरोप एज वेल। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विथ सिमिलर सच गुड इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू गाइस। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू।